विकार तरते वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सा जाके पद रंज परस तारे अंश उतर जब शरणो सतगुरु दयाल कोर मुख हृदय हरिना नितपति संगत साधक या जीवन मोक्ष सुख सब धरती कागज करूर सब वन कलम करा सात समुंदर सही करून सतगुरु गुण लिखा मुझ में इतना बलकार गाऊं गला पसा आवंदारी वीण तीर पड़ोर दरबा बेगा बेग पदार जोर ढीलन के जो अपनो काम संभाल जोर नहीं तर बूंदी रग रग रोम रोम राखूनी पग पग दावा में बदला दिया कदई नहीं छोड़ जाता मुझको घेरे मैं अपराधी आत्मा रे नकचक भरिया विका तुम दाता गुण वंजना मेरी सुनो पुकार अवगुण किया तो बहु कियार करतन माने पार गुना माफ करो रे चाहे गर्दन मां क्या मुकले विनती करूं रे लाज लगते तुम भी देखत अवगुण कैसे बाऊं तो भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवारा दे और कछु मांगू नहीं निस दिन तुम्हारी से बोलो राम जी राम। अनंत सम्राट सदगुरु श्री सुखराम जी महाराज की असीम कृपा, शेठ साहब जी महाराज की असीम कृपा, बापू जी महाराज की असीम कृपा। आज बापू जी महाराज के मोक्ष तिथि के उपलक्ष्य में युवराधा में प्रथम मोक्ष दिवस के ऊपर में अपन सत्संग का आनंद ले रहे हैं। सेठ साहब के बाद में रामपाल जी गुरु जी महाराज, साधु राम जी महाराज और सब संत हुए, लेकिन इस समय अभी बापू जी महाराज ने सब जीवों को जितनी सरलता से सब जीवों को ज्ञान दिया वो एक अपने आप में एक निशानी। बाकी संतों के सानिध्य में मुझे नहीं मिला, लेकिन बापूजी महाराज का सानिध्य मुझे 3-4 साल 5 साल मिला। साल में 3-4 बार बापूजी महाराज से मिलना हो जाता। तो बापूजी महाराज का जो व्यवहार था, ज्ञान था, निर्मलता थी, वो जो साध पारे के अंदर अपन देखते वो सेम मिलती थी। तो सभी संतों में अगर भक्ति करके मोक्ष में जाना चाहते तो बापूजी महाराज से अपन सीख सकते हैं। अगर ऐसा भाव अपन के अंदर हो जाएगा, ऐसा स्वभाव आ जाएगा, तो समझ लेना अपनी मोक्ष है। और मैं तो अपने आप में बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ। पहले सुबह भी बताया मैंने, बापूजी महाराज मोक्ष पधारे तो मुझे सत्संग में आने का मौका मिला, और माता जी मोक्ष में गए तो मुझे सत्संग में आने का मौका मिला, और फर्स्ट पुण्य तिथि में भी मुझे मौका मिल गया। मैं तो अपने आप में खुद ही धन्य समझता हूँ। पिछले जन्म का मेरे और बापूजी के कोई संबंध हो गए सही, इसलिए मुझे ऐसा अवसर मिलता है। तो अपने को भी महाराज को आदर्श मानते हुए महाराज जैसे भक्ति की वैसे अपनों की करनी है। अपन यहाँ सब बैठे, उन सभी को चेतावनी भजन सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। कौन सी भक्ति बड़ी है, कौन सी भक्ति छोटी है, यह भी समझाने की जरूरत नहीं। यहाँ जो बैठे ना, उन किसी को जरूरत नहीं। तो हमेशा सत्संग भी ऐसी होनी चाहिए, जगह देकर अपने सामने स्वरता कैसे, अगर नई जगह तो वहां पर ऐसा होना चाहिए। और सब जगह अगर ज्ञानी ध्यानी भजन करने वाले पुराने बैठे, तो उसके सामने ऐसे चेतावनी का ग्रंथ नहीं लेना चाहिए या भजन भी नहीं हो। उनके सामने कसौटी का होना चाहिए।
कि अपन के अंदर अब क्या कमी रह गई। नए सामने अगर अपनी कमी बखान करेंगे तो फिर वो क्या सोचेंगे, आपस में करते हैं। तो अपने सब एक समान बैठे रहते हैं, उस समय अपनी कमी क्या रह गई, कहाँ अपनी कमी है, अगर कोई है तो निकालनी है, भजन करके अनुभव किया है, किसको कैसा अनुभव, ऐसा अनुभव का ग्रंथ लेके, पद लेके, भजन लेके सत्संग करते हैं, तो अपनी खुद की आगे बढ़ता है। तो आज अपन लेते हैं अगाध बोध ग्रंथ। अगाध बोध का मतलब क्या? महाराज ने वाणी के अंदर इतना सुंदर तरीके से वाणी बनाई है। गरु महिमा ले लो, चेतावनी ले लो, घट पर्चा ले लो, अमर लोक की महिमा ले लो, और 3 लोगों की भक्ति का ले लो, और शरीर में बीमारी कौन सी होती है उसके बारे में लिख दिया, आगे भविष्य में क्या होगा, पहले क्या था, सृष्टि रचना कैसे हुई, हर जीव कैसे बना, कहाँ से आया, क्यों आया, कहाँ जाना, मतलब कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। इस ग्रंथ के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं, वैज्ञानिक भी फेल हो जाते हैं। इस वाणी के सामने वैज्ञानिक भी फेल है। महाराज का ऐसा ज्ञान, आत्म ज्ञान है। तो सबको अपन को जगह जगह पर महाराज ने सब लिख दिया। तो अगाध बोध का मतलब अगाध, यानी जिसका अपन कोई थाक नहीं ले सकते, जिसका अपन मुंह से वर्णन नहीं कर सकते, जिसको अपन वाणी से समझा नहीं सकते, जिसका अपन भजन करके भक्ति करके वहां पहुंच के उसका आनंद ले सकते, उसको बोलते अगाध। यानी जिसका कोई थाक नहीं है, समुद्र का कोई थाक नहीं ले सकते। इसी तरह महाराज के वो अगाध बोध ग्रंथ में महाराज का ज्ञान कैसा है और कैसे अपन को उस देश की प्राप्ति करनी है, उसको महाराज इंडिकेट कर रहे, कुछ मतलब समझा रहे हैं। बाकी तो अपन उस देश की प्राप्ति करने के बाद में ही वो समझ में आता है, और नहीं तो नहीं आता है। तो आज अगाध बोध ग्रंथ में जैसी अपनी समझ है उस अनुसार हम समझते हैं कि ज्ञानेर सर्व भरम में बोला, सो मुझ नाय पिचाणे रे, उल्टे करे निंदा जुगे माई, निर्णो छाणने आणे रे। महाराज ज्ञानियों को बता रहे, ज्ञानी चाहे 3 लोग हो और चाहे महाराज के ज्ञान करने वाले हो, अगर उस देश की प्राप्ति नहीं हुई, महाराज फरमाते ज्ञानी सब ब्रह्म में पूर्ण। जितने भी संसार में ज्ञानी है, जो भक्ति नहीं करते, राम राम नहीं करते, खाली ज्ञान करते, चाहे माया की भक्ति करो, चाहे 3 लोगों की भक्ति करो, और चाहे अपने संतों की वाणी भी पढ़ो। वाणी बहुत पढ़ते हैं लेकिन महाराज के ज्ञान का विचार नहीं करते हैं, तो वही उसी में आते हैं। ज्ञानी सभी भरम में भूला, स्व मुझ नाय पिछाने रे। महाराज के मुझे पिछाड़ना का मतलब मेरे देश की प्राप्ति करना। उल्टी करे निंदा जुग में निर्णो छाण नाने रे। महाराज के उल्टी ज्ञान की वो निंदा करते हैं, ऐसा कोई हो सकता है क्या? ऐसा अनुभव होता है क्या? ऐसा कोई देश है क्या? ऐसे कोई प्राप्ति हो सकती है क्या? ऐसे कोई अंग लक्षण चेंज हो सकते हैं क्या? अगर कोई बात करते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं, जिन्होंने देखा ही नहीं। अगर किसी के दर्द हुआ ही नहीं तो उसको मालूम क्या दर्द कैसा होता है? कोई सुनने वालों को मालूम नहीं पड़ता दर्द कैसा है, जिसके दर्द होता है उसी को मालूम है। तो महाराज का ज्ञान जिसको अनुभव है, महाराज का ज्ञान कैसा है। इसलिए महाराज फरमाते हैं संसार में जिसने प्राप्त नहीं की, मेरे देश की प्राप्ति नहीं की, वो निंदा करते हैं। वेद वेद लग बुद्ध है सब में, पार ब्रह्म लग सोई रे, सत स्वरूप को कोई नहीं जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई रे। महाराज फरमावे वेद वेद लग बुद्ध है सब में। संसार में 3 लोगों के जितने भी ज्ञान करने वाले वेद, वेद यानी चारों वेद, वेद वेद यानी एक शान से भक्ति करने वाले, जो भी राम 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 करते, वो भी राम राम करते हैं, वो सब बोलते भाई मैं मोक्ष में जाएंगे। और वेद वेद लग बुद्ध है सब में, पार ब्रह्म लग सोई है। और ज्यादा से ज्यादा पार ब्रह्म यानी होणकाल, होणकाल यानी जहां से सृष्टि की रचना हुई, जहां से सब जीव आए,
वहां तक सबको नॉलेज है। सत स्वरूप को कोई नहीं जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई रे। लेकिन महाराज के जो सत स्वरूप है, सत स्वरूप प्रकट हो गया ये तो अपन समझ गए, लेकिन प्रकट होने के बाद में उस देश में मिले कि नहीं मिले, महाराज के ये बिरला जानते। ज्ञान प्रकट हो गया ये अच्छी बात है। महाराज ने कहा सत स्वरूप मिलन को सत्य है, वो प्रेम नेम बिना बारी वे। सत स्वरूप मिलना बहुत सरल है, लेकिन इसको नेम और प्रेम के बगैर ये उस देश की प्राप्ति नहीं कर सकता। उसमें पहला तो प्रेम और नेम चाहिए, प्रेम बगैर तो वो होता ही नहीं। और फिर नेम का मतलब रहनी करनी, आहार विहार सब शुद्ध, उसके बगैर वो उस देश की प्राप्ति अपन नहीं कर सकते हैं। तो महाराज के सत स्वरूप को कोई नहीं जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई रे। नहीं तो उसको ज्ञानी जान सकते, नहीं ध्यानी यानी ध्यान करने वाले। पार ब्रह्म लग सभी ने गायो, साध सिदा से कोई रे। सत स्वरूप आनंद पद कहिए, सोइन आगे होई रे। महाराज के पार ब्रह्म लग सभी ने गायो, यानी होणकाल तक सब ने इसके महिमा की और इसका वर्णन किया और बहुत तरीके से समझाया गया। वो सब लोग भक्ति करने वाले, 3 लोग वाले पार ब्रह्म तक की महिमा करते हैं। और साध सिद्धा से और महाराज के संत व सिद्ध व अवतार हुए सब वहां तक की महिमा करते हैं। सस्वरूप आनंद पद कहिए, सो इन आगे हो रही। लेकिन सस्वरूप आनंद पद है वो इनसे परे है, आगे है। अब महाराज फरमाते हैं कि नई नई दोष ज्ञाना को बाई, उदरत कला ने जाने री। करने सकल जगत का बंधन, ताको ताण बकाने री। महाराज फरमाते ज्यादा अपन ज्ञानियों को बोलते भाई आप कुछ नहीं जानते, लेकिन उनका भी दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? उनको वो सत्संग नहीं मिली, वो ज्ञान नहीं मिले, ऐसे संत नहीं मिले, ऐसा रास्ता नहीं मिला, ऐसी सत्संग नहीं मिली, इसलिए उनको भी मालूम नहीं। अगर कोई चीज देखेंगे सुनेंगे तब पता चलेगा। तो मिला ही नहीं, सत्संग ही नहीं मिली, संत ही नहीं मिले, ज्ञान ही नहीं मिला, तो ज्ञानियों का कोई दोष नहीं है। तो महाराज के नई नई दोष ज्ञानिया को भाई, ये कुदरत कला नहीं जाने रही, ये कुदरत कला उसको मिली नहीं, इसलिए उनको भी दोष नहीं है। करनी सकल जगत का बंधन, ताकू का ताण बकाने। ये संसार की जो भी करनिया है, अपना जीव का बंधन है, उसके अंदर ही वो लगे रहते हैं, वही भक्ति करते रहते हैं। और ताकू ताण बकाने, और उसकी महिमा करते हैं, उसको ही गाते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उसकी प्राप्ति करते हैं। कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, जीण ये बंधन दिया रे। सत्य वैराग्य बिना रे नहीं टूटे, वो विद गाढ़ा की आरी। आप महाराज फरमाते ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन ये बंधन दिया रे। संसार में अपन को भक्ति करने से लिए कौन रोकते हैं? ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर शक्ति, और जिन ये बंधन किया रे। ये बंधन में बंधे हुए अपन, लेकिन सत्य वैराग बिना नहीं टूटे, वो विद गाढ़ा किया रे। जब तक सत्य वैराग प्रकट होने के बाद में भक्ति करके, जब तक सत लोग में नहीं मिलेंगे, अमर लोग में नहीं जाएंगे, उस पार उस देश की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक इनके राज में रहेंगे, इनके देश में रहेंगे, इनकी हद में रहेंगे, जब तक ये भक्ति अपने को नहीं करने के, कभी भी अपने को वो वापस से डिगा सकते हैं, यानी नीचे गिरा सकते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे गिराते हैं? भाई ब्रह्मा जी आके तो हाथ नहीं पकड़ेंगे, भाई रुक जा भक्ति मत कर। विष्णु भगवान आके हाथ नहीं पकड़ेंगे, भाई भक्ति मत कर। शंकर भगवान आके हाथ नहीं पकड़ेंगे, भक्ति मत कर। फिर भी वो रोकेंगे, तो कैसे रोकेंगे? महाराज फरमाते ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन ये बंधन दिया, इन्होंने बंधन दिया। संसार का तो बंधन अपन बोल देते भाई इनका बंधन है, लेकिन संसार का बंधन तो अपन छोड़ देंगे, ये ज्ञान सुन के बोल देंगे भाई उनकी भक्ति माया की है, उनकी भक्ति करने से वो अमर लोग की प्राप्ति नहीं होगी, और वो उनकी भक्ति करेंगे स्वर्ग में जाएंगे, वैकुंठ में जाएंगे, शंकर लोक में जाएंगे। लेकिन उसके ये समझ में आने के बाद में
ये ज्ञान धारण करने के बाद में भी ये रोकते हैं। काल का संवाद में सुखराम जी महाराज और काल के संवाद में उसमें क्या बोला? काल ने सुखराम जी महाराज को बोला, आप बोलते हो कि मेरी भक्ति ऐसी है, मैं अमर लोक में रिझूंगा, लेकिन काल ने कहा मेरे पास ऐसे ऐसे योद्धा है जो आपके जो भक्ति करने वाले संतों को पता ही नहीं चलेगा मैं कब रोका उसको। और मेरी इतनी इतनी फौजें हैं, मन की राड़ के ग्रंथ में भी है और महाराज के काल और महाराज का समाज में भी है। अगर वहां अपन सुनेंगे ना तो पता चलेगा ये किस तरह से रोकते। बहुत गहरे तरीके से समझाया, मन की राड़ में समझाया और काल और महाराज के समाज में बताया। तो इस भक्ति को धारण करने के बाद में वो मेहर अपन के ऊपर ज्यादा करते हैं, पहले वो नहीं करते। जिस समय अपने सत्य ज्ञान, महाराज का ज्ञान, केवली संतों का ज्ञान और मोक्ष में जाने का ज्ञान धारण करने के बाद में फिर ब्रह्मा विष्णु महेश और ये शक्ति अपने ऊपर ज्यादा जोर करते हैं। जिस प्रकार संसार के अंदर कोई लड़का होता है कि किसी पिता के अपने यहाँ पर, और वो बोल संसार का काम करता है तो उसको कोई कुछ नहीं करता, लेकिन वो बोलता मैं तो साधु बनूंगा, महाराज बनूंगा। फिर अपन उसको समझाते भाई साधु मत बन, महाराज मत बन, तेरे जो भी चाहिए तेरे को हम दे देंगे। तेरे को गाड़ी चाहिए या मकान चाहिए, धंधा चाहिए, बिजनेस चाहिए, व्यापार चाहिए, जो भी तेरे को चाहिए वो मैं तेरे को दे दूंगा। फिर भी वो बोलेगा नहीं मैं तो साधु बनूंगा, महाराज बनूंगा। तो अपने बहुत जतन करते हैं उसको रोकने के लिए। अपना परिवार खत्म हो जाएगा, वंश खत्म हो जाएगा, पीछे कौन रहेगा या सेवा कौन करेगा, उसको रोकते कि नहीं रोकते हैं। और अगर वो साधु नहीं बनना चाहता तो उसको कोई सामने नहीं देखता, कहीं घूमो कहीं फिरो, अगर वो चोरिया करो, दारू पियो, गलत काम करो, कुछ भी करो, उसको नहीं रोकते। लेकिन अगर कोई बोल देता मैं साधु बनूंगा, भजन करूंगा, भक्ति करूंगा, नहीं करूंगा, तो सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। और गलत काम करने वाले को ये तो बेकार है, चलो कोई बात नहीं, फिरता रहता है। उसको कोई नहीं बोलते तू गलत काम क्यों नहीं करता है। लेकिन कोई बोलता है मैं भक्ति करूंगा, संत बनूंगा, तो सब रोकते हैं उसको। क्या संत बनता है, भक्ति करेगा, नहीं ऐसा काम मत कर। तो इसी तरह जिस तरह महाराज का ज्ञान अपन धारण करते हैं नहीं, ये मतलब बैराग की भक्ति यानी साधु होना है। तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश फिर रोकते हैं। फिर वो अपने को रोकने के लिए क्या करते हैं, अपनी कला अपने घट के अंदर प्रकट करते हैं। काम ब्रह्मा जी अपने घट के अंदर भजन करने वाले संतों के जो भक्ति करते हैं नहीं, साधु बनने के बाद में कई अपना मार्ग छोड़ देते हैं। पहले भक्ति करने के लिए साधु होता है, भक्ति करने के बाद में उसके घर के अंदर काम वासना की जागृति कर देते हैं। और कई साधु के संतों के साथ ऐसा हुआ है, कईयों के साथ वो उसको मालूम नहीं है, उसके अंदर इतनी मतलब वो काम वासना पैदा कर देते हैं और उसको ऐसे ऐसे मतलब चीज प्रकट कर देते हैं, ऐसी ऐसी चीज दे देते हैं और वो संसार की वृत्तियों में वापस चला जाता है और वो भक्ति से दिग्मित हो जाता है। तो ये काम ब्रह्मा जी का है। इस तरह ब्रह्मा जी रोकते हैं अपने घट के अंदर, वो अपनी सत्ता प्रकट करते हैं, काम वासना प्रकट करते हैं, कामदेव को वो भेज देते हैं और कामदेव उत्पत्त होते ही अपनी भक्ति सब छीन। इस तरह वो रोकते हैं। अगर उनसे नहीं रुका तो शंकर भगवान मेहर करेंगे अपने ऊपर, अपने अंदर अहंकार आएगा, क्रोध आएगा, घमंड आएगा और कई तरह के ऐसे काम करेंगे, हम लड़ाई करेंगे, दूसरों से ईर्ष्या करेंगे, राग द्वेष करेंगे, मैं बड़ा हूं, ये छोटा, मुझे नहीं पूछा, इसको नहीं पूछा, और ऐसे करके अपन उस भक्ति को, अपने ज्ञान को क्या करेंगे, अपन ऐसे करेंगे नहीं तो दूसरे देखेंगे ये भक्ति करने वाले ऐसे करते हैं तो इनसे अच्छा तो हम अच्छे हैं। दूसरे क्या बोलते हैं, आप भक्ति करने वाले, सत्संग करने वाले, ज्ञान करने वाले आपस में ऐसे करते हो तो फिर इससे अच्छा हम नहीं भक्ति करने वाले अच्छे हैं। तो उसको भी भक्ति से दूर कर देते हैं अपन। खुद तो गए जो गए, दूसरों को भी दूर कर देते हैं। ये काम किसका है, शंकर भगवान का काम है। तो इस तरह वो अपने भक्ति को रोकते हैं। फिर आता है विष्णु भगवान का काम। तो विष्णु भगवान कैसे रोकते हैं, वो रोकते अपने घट के अंदर क्या करते हैं, दया उत्पन्न करते हैं, शुभ विचार उत्पन्न करते हैं, भक्ति तो छोड़ देते हैं और संसार की सेवा में, जीवों की सेवा में और दुखी लोगों की सेवा में लग जाते हैं। कि कई संत होते हैं भक्ति करने के लिए होते हैं, फिर बोलते हैं मैंने गौशाला लगा दी, वो पैसे के लिए भिड़ते हैं, उसकी सेवा में लिए भिड़ते हैं, भजनों के लिए सत्संग छोड़ देते हैं, ज्ञान छोड़ देते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं और वो उधर ही लग जाते हैं। वो लोग दुनिया में करते हैं देखो संत कितने बड़े हैं,
कितनी सेवा करते हैं, हजारों गायों को रक्षा करते हैं, इतने कैसे करते हैं, वहां करते हैं, और कितने लोगों को ये दान पुण्य करते हैं, लेकिन भक्ति को छुड़ा दिया उसको। ये तो 3 लोग में करते ही थे। तो ये विष्णु महाराज फरमाते, ज्ञान को छोड़कर कुछ भी करो वो सब उसको भक्ति को रोकने वाले हैं। तो ऐसा सब ब्रह्मा विष्णु महेश रोकते हैं। अपन क्या सोचते हैं, मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छोड़ दी। ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छोड़ने में बहुत कुछ नहीं है, ये तो बहुत सरल है। उसके गुणों को छोड़ना बहुत सरल है। उनकी जो अपन के ऊपर जो वो असर होता है उसको रोकना है। तीनों गुणों को रोकना, सत्व गुण को रोकना, तमो गुण को रोकना और रजोगुण को रोकना, तब समझ लेना है उसके ऊपर अपन जीत कर ली। ये तीनों चीजों को रोकना है, तब महाराज फरमाते हम उस देश की प्राप्ति करेंगे। तो महाराज फरमा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन्हें ये बंधन दिया रे, इस तरह ये बंधन अपन के ऊपर लागू कर देते हैं। सत बैराग बिना नहीं टूटे बहुविध गाड़ा दिया, लेकिन वह कब छोड़ेंगे, अपन तीनों लोगों को छोड़ के। वो पीछे तार नहीं सही कर रहे, तो हम सही कर रहे वो